हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में 6 विराम चिन्हों को उदाहरण के साथ समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम विराम चिन्ह का उपयोग क्यों होता है ये समझते हैं। हम जब भी कोई वाक्य बोलते हैं तब हमें कभी कभी रुकने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इससे हमारी बात ज़्यादा स्पष्ट और प्रभावशाली होती है और हमें अपनी बात में क्या कहना है यह सुनने वाले को समझ आता है। जब हम लिखते हैं तब वाक्यों को या उसके कुछ खंडों को मतलब पार्ट्स को अलग करने के लिए विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। अब हम 3 उदाहरण के साथ इसका मतलब समझेंगे। यहाँ पहला उदाहरण लिखा हुआ है, बच्चे को रोको मत खेलने दो। इस वाक्य में पूर्ण विराम के अलावा और कोई विराम चिन्ह नहीं है। इस वाक्य में एक व्यक्ति सामान्य रूप से कह रहा है कि बच्चे को रोको मत खेलने दो। अब हम यही वाक्य विराम चिन्ह के साथ देखते हैं। बच्चे को रोको मत खेलने दो। इस वाक्य में रोको के बाद विराम चिन्ह आया है, तो इस वाक्य का मतलब हुआ कि बच्चे को मत खेलने दो, उसे रोक लो। तीसरा वाक्य है, बच्चे को रोको मत खेलने दो। यहाँ मत के बाद विराम चिन्ह आया है। इस वाक्य का अर्थ होता है कि बच्चे को रोकना मत, उसे खेलने दो। अगर विराम चिन्ह का उपयोग सही स्थान पर या सही जगह पर नहीं किया जाता तो उस वाक्य का मतलब बदल जाता है। अब हम विराम चिन्ह के प्रकार देखते हैं। पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम को इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। पहला वाक्य है, संगीत, नृत्य, कला और किताबें ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस वाक्य में अल्प विराम का उपयोग एक स्थान पर एक से ज़्यादा वस्तुओं को या एक जैसी चीज़ों को लिखने के लिए किया गया है। दूसरा वाक्य है, मैंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुमने फ़ोन नहीं उठाया। अल्प विराम का उपयोग ऐसी जगह किया जाता है जहां आपको थोड़ा सा रुकना है, जैसे था के बाद एक छोटा सा पॉज लेना है, विराम लेना है, तो था के बाद अल्प विराम का उपयोग किया गया है। अब हम अर्ध विराम के या सेमीकोलन के उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, मेरे पास तुम्हारा नंबर था इसलिए मैं तुम्हें कॉल कर पाया। यहाँ था के बाद अर्ध विराम आया है। जहाँ हमें अल्प विराम या कॉमा की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रुकना होता है वहाँ अर्ध विराम का उपयोग करते हैं। दूसरा वाक्य है, वह मदद के लिए पुकारता रहा लेकिन वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। इस वाक्य में रहा के बाद अर्धविराम या सेमीकोलन आया है, तो यहाँ हमें अल्प विराम मतलब कॉमा की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रुकना है। पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप। वाक्य पूरा होने के बाद वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लिखते हैं। यहाँ पहला वाक्य लिखा हुआ है, भारत ने 1983 में पहला विश्व कप जीता था। दूसरा वाक्य है, हम पिछले साल इस शहर में आए थे। हम आए, यह एक छोटा सा वाक्य है 2 शब्दों का, लेकिन इसके बाद भी पूर्ण विराम ही आएगा। तो वाक्य बड़ा हो या छोटा हो उसके अंत में पूर्ण विराम आता है। अगला विराम चिन्ह है उपविराम मतलब कोलन। जब किसी विवरण को डिस्क्रिप्शन को अलग दिखाना होता है तो वहाँ उपविराम का उपयोग होता है। यहाँ प्रदूषण, स्मार्टफोन, विज्ञान इनके आगे उपविराम का या कोलन का उपयोग किया है और इसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन या विवरण लिखा है। जैसे स्मार्टफोन, फ़ायदे और नुकसान, मतलब हमें इसके आगे फ़ायदे और नुकसान लिखने हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। जब हम किसी वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक, खुशी इन भावनाओं को व्यक्त करते हैं तब विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग होता है। विस्मय प्रकट करने वाले शब्दों के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। पहला वाक्य है, छी यह तो बहुत ही बदबूदार सड़क है। दूसरा वाक्य है, बहुत खूब, विराट ने एक और शानदार शतक लगाया। इन 2 वाक्यों में छी और बहुत खूब इनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है। बहुत खूब खुशी बता रहा है और छी घृणा बता रहा है। अब हम प्रश्नवाचक चिन्ह के उदाहरण देखते हैं। इंग्लिश में इससे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? इन 2 वाक्यों में किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो किसी से प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का वाक्य में उपयोग होता है। अगले वीडियो में हम इसके आगे के विराम चिन्हों को समझेंगे।
थैंक यू।